ले, जैसे कई लोग दिए में दीप लगा देते हैं और कई लोग घाट पर ही दीप लगा देते हैं। नहीं है दिया लगा कर, दोना ले गए, पत्ता ले गए, कोई वस्तु ले गए, उस पर लगा कर समर्पित। महाराज अब दीप दान का फल क्या है? घाट पर जो दिया लगाया जाता है वो ज्यादा पुण्य फल पर देने वाला है कि गंगा जी में जो छोड़ते हो वो ज्यादा फल देने वाला है? बोलो जम के बोलो बोलो। जो गंगा जी में छोड़ते हैं वो ज्यादा फल देता है। कौन सी पुराण में लिखा था कि गंगा में छोड़ो, यमुना में छोड़ो, सरयू में छोड़ो तो वो ज्यादा फल देगा? गंगा कौन? क्या बोलते हो? गंगा माँ। अब तुम्हारी माता जी यहाँ बैठी है, वो की छाती पे दिया धर दे, बोलो अच्छा लगेगा? बोलते जाओ, लगेगा? हरिद्वार ले जा, रोटी भी दे रहा है, रिजर्वेशन भी कराया, लेकर गंगा जी हरिद्वार भी गया, पंडित जी को देकर कम से कम 2-4 हजार रुपए तो खर्च करके ही आएगा। तो इससे तो जिंदा जी अम्मा को गंगा ले जाता तो दूसरी बार मरी हुई को ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जीते जी ले जाता तो कोई उसको भी तृप्ति होती, मेरा बेटा मुझे जीते जी गंगा नहाने ले गया। और मरने के बाद ऐसी झोली में धोकर होता है। जब कोई मर जाता है तो शमशान से 2-4 जब उसको हरिद्वार कहाँ पे ले जाते हैं ना, इलाहाबाद वगैरह, तो वो छोटी छोटी हड्डियों के टुकड़े घर पे लाते हैं। फिर वहां पर बहू उनको दूध से धोती है, रोती है। अच्छा पूछो क्यों रो रही? हमारी इतनी बड़ी अम्मा थी पर डोकरी मरी तो यहां धरी। अब हड्डी के टुकड़ों को प्रणाम कर रही है, उससे अच्छा जीते जी माता पिता के चरणों को प्रणाम कर लेती तो कितना आशीर्वाद मिल जाता साहब। जीते जी ब्राह्मण को भोजन कराओ। यहाँ तो श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने मायावाद का खंडन करा जगन्नाथपुरी में, इसलिए वहां पर एकादशी भी उल्टी लटकी। जगदीश में एकादशी कैसी लटकी है? उल्टी। क्योंकि जगन्नाथपुरी में मायावाद का खंडन श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने करा, और मायावाद का खंडन कर कर कहा, पंडित लोग बोल रहे थे कि मरने के बाद एकादशी का दान करो, तो श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने कहा जीते जी एकादशी का दान करो। क्यों? मरने के बाद गरुड़ पुराण में लिखा है 10 दिन तक जीवात्मा रहती है। कितने दिन? 10 दिन तक जीवात्मा और 10 दिन तक जीवात्मा निवास करती है, और 10 दिन के बाद जीवात्मा अपने धाम को चली जाती है। सही है क्या? आपको भी मालूम होगा 10 दिन का कर्म होता है। पंडित जी एकादशी का दान कब करवाते हैं? 12वें 13वें में, जो 12 दिन होते हैं तब कराते हैं। 10वें दिन अगर जीवात्मा चली गई तो तुमने जो एकादशी करी उसका पुण्य कब मिलेगा? बोलो जन के। तो श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने लिखा, मायावाद का खंडन कर कर जल भेद ग्रंथ के अंदर, कौन सा ग्रंथ है? जल भेद। जल भेद ग्रंथ के अंदर श्रीमद महाप्रभु जी वर्णन कर रहे हैं, श्रीमद वल्लभाचार्य जी कर रहे हैं कि अगर एकादशी का दान करना है तो जीते जी करो। अपनी करी हुई एकादशी अगर कोई तड़प रहा है, मर रहा है, पलंग पर सड़ रहा है, प्राण छूटने वाले हैं, हॉस्पिटल देखने के लिए गए हो, अपनी करी हुई एकादशी में से 2 एकादशी उसके नाम से संकल्प देकर जल उसको पिला दीजिए। उसको एकादशी का पुण्य करना, सैया करना, जीते जी करना, ब्राह्मण को भोजन कराना, जीते जी कराओ। मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं है कि कौन क्या करा रहा है और तुमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। क्या ऊपर से नीचे आकर बोलोगी कि हे लल्लू मेरे को तो भोजन ही नहीं मिला, एक बामण और जिमा, तो ये बोला नहीं जाएगा। करो, सत्कर्म करो, अपने जीते। मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं।
कभी चक्कर में मत पड़ो, कुछ प्राप्त नहीं होना, फालतू की बात है। मरने के बाद तो ये भी नहीं मालूम कि तुम कहाँ हो। हरिद्वार में एक पत्नी का पति मर गया, पत्नी बेटे को लेकर पहुंची हरिद्वार, पंडित जी ने पिंडदान कराया, भोजन बनाया, इधर भी पिंडदान चल रहा था, उनने भी भोजन बनवाया। पत्नी ने पत्तल रखी पति के लिए, उधर पड़ोसन ने पत्तल रखी सामने। एक कौवा उड़ते उड़ते आया, बच्चा बोला माँ देखो पिताजी आ गया। कौवा उड़ता उड़ता आया, पड़ोसी की पत्तल में से खाकर चले गया। इतने में बच्चा बोला माँ देखो तो सही, कौवा आया और पड़ोसी की पत्तल में से खा के चले गए, अपनी में से तो और वाली हो। अच्छे से बोल। फिर अमृत कभी अपनी बोतल किसी को, माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहां माता पिता का सम्मान हो, आदर हो, सत्कार हो, वहां पर लक्ष्मी बढ़ती है। यहाँ कोई बायर वाले बैठे हैं, बायर वाले, इंदौर के बायर वाले कोई है? उनका लड़का पूना में है। कह रहे थे हमारे पिताजी आपकी कथा में आए हैं गुरुजी, आज उनका जन्मदिन पे बधाई संदेश आया था। हम अच्छा ठीक ठीक, अच्छा फायर वाले बोले होंगे, हम बायर वाले सुने हैं, ग्राम जी गड़बड़। तो कह रहे थे गुरुजी पिताजी और माताजी कथा सुनने के लिए आए हुए हैं और हम यहीं पर YouTube फेसबुक पर आपकी कथा का आनंद ले रहे हैं। हमने कहा चलो बच्चों को कम से कम संस्कार तो ऐसे दिए हैं माता पिता ने कि बच्चों को इतना समय मिले कि वो कथा सुन रहे हैं। पापा मम्मी को भी भेज दिया, जाओ तुम तो कथा सुनो, सत्संग सुनो। ये तो आज के समय में तो और कह दें कहाँ जा रहे हो कथा में, अभी तो गए थे। जब अभी गए थे तो फिर बार बार क्यों जा रहे हो? समझा दो। उदर की तृप्ति के लिए रोज भोजन जरूरी है, आत्मा की तृप्ति के लिए रोज काफी है, बहुत है। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज के कहने पर भागवत की शरण में आकर बैठ गया, फिर चित्त वृत्ति में कुछ समाहित नहीं हुआ। क्या हो रहा है? बेटे क्या कर रहे हैं? सिंहासन कैसा होगा, राजपाट कैसा होगा? परीक्षित से सीखो। बुढ़ा नहीं हुआ था परीक्षित, बुजुर्ग नहीं था परीक्षित। जन्मे जय को क्षण भर की देरी नहीं करी, सिंहासन देकर चल दिए। संभालो, आप संभालिए। महाराज अब यहां द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे हैं और अश्वत्थामा वो द्रौपदी के 5 पुत्रों को रात्रि के समय पर जाकर मार रहा है। ब्राह्मण का पुत्र है अश्वत्थामा, गुरु का पुत्र है अश्वत्थामा, ब्राह्मण होकर गलत कर्म कर, ब्राह्मण होकर गलत कर्म कर। अच्छा बताओ, एक ब्राह्मण का बेटा होकर ऐसा क्यों कर गया रे? अश्वत्थामा तो इतना विद्वान था, उसने क्यों मारा सोते हुए ब्राह्मणों और बच्चों को? क्यों मारा? ज्ञान की मणि लगी हुई थी। होता है, गर्ग संहिता में लिखा है कि व्यक्ति प्रखर होता है तो खुद चारों तरफ तो प्रकाश करता है पर स्वयं अंधेरे में डूबता चले जाता है। दिया जलते हुए देखा है? अरे बोलो तो, प्रकाश कहाँ है? पूरे कमरे में। अंधेरा कहाँ है? दिए के। ज्ञान की मणि का प्रकाश चारों तरफ फैलेगा पर सुता अंधेरे में डूबेगा।
बहुत विद्वान व्यक्ति, बहुत विद्वान व्यक्ति कहीं अभिमान में इतना समाहित हो जाता है कि उसको सामने वाला अनभिज्ञ नजर आता है। की मणि उसकी भी अगर प्रखर हो गई अश्वत्थामा जैसी, तो उसको सामने वाला व्यक्ति अनभिज्ञ दिखेगा, उसको लगेगा इसको कुछ नहीं आता है। ये तो यूं ही हुई थी, उस मणि का प्रकाश देखकर अश्वत्थ बैठा था एक बार बाहर, विद्वान था, ब्राह्मण का बेटी डाल के बाहर बैठा हुआ था। इतनी देर में रात को एक उल्लू आ गया। उल्लू उड़ता हुआ आया और उड़ता उड़ता उल्लू पेड़ पर बैठा। पेड़ पर उल्लू ने देखा, उसे भी ज्ञान ले गया। इतना विद्वान होकर मस्तक पर मणि लगी हुई थी, ज्ञानवर्धक मणि, और उस मणि के बल पर अश्वत्थामा उल्लू से ज्ञान लिया कि रात के समय उल्लू ने कौओं को मारा और पेड़ पर खुद बैठ गया। तो अश्वत्थामा ने भी रात को जाकर द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया कि ये दिन में नहीं मर रहा है तो कम से कम रात को तो मरेगा। ये उल्लू से सीखा। बहुत ध्यान रखना, अपनी जिंदगी में सत्संग करो, संकीर्तन करो, पर कहां बैठकर करो, किसकी शरणागति में करो, कहां बैठकर सत्संग का स्मरण करना है, यह हमारा शास्त्र बताता है। भागवत जी में यहां तक लिखा हुआ है कि कथा कहां बैठकर सुनना चाहिए, उसका भी नियम लिखा है। कथा कहां बैठकर सुने उसका भी नियम है। कई लोग कहते हैं आसन पर बैठकर सुनो, कोई कहता है इस पे बैठकर सुनो। यहाँ तो श्री गर्गाचार्य बाबा स्वयं गर्ग संहिता के अंदर लिखा है सत्संग कहाँ बैठकर करना, कथा कहाँ बैठकर सुनना। अगर पहचान वाले के पास में बैठकर सुनोगे, कोई भी बात अच्छी आई तुरंत बात में लग जाओगे, और दुश्मन के पास में बैठ के सुनोगे और जरा सी भी नींद का झोंका आया, ऐसी देगी न धर के 7 दिन तक नहीं आएगा। काय को बैठे वाले? इसीलिए मेरे ख्याल से पति पत्नी को साथ में बिठाते हैं। क्योंकि एक इंडिया है तो एक चीन है, इसीलिए दोनों को पास में बिठा। पर कभी कभी पतियों को देख के दया भी बहुत आती रही जी, ईमानदारी की बात बोलो रे, बहुत दया है। तो लगा ये मेरी पत्नी आगे है, इसको काट खाएगा, और पत्नी को काट खाएगा तो रोटी कौन बनाएगा, टिफिन कौन बनाएगा, बच्चों को इस तैयार कौन। पत्नी पीछे खसक गई, कुत्ता और आगे आया, पति पत्नी दोनों पीछे हटे। अब तो पति को लगा ये कुत्ता काट खाएगा। इतने में जैसे कुत्ता लपका, पति ने पत्नी को गोदी में उठा लिया। गोदी में इसलिए उठाया कि मेरे पांव में काट ले पर पत्नी को नहीं काटे। जैसे गोदी में उठाया कुत्ता भाग गया। जैसे कुत्ता भागा, इसने पत्नी को नीचे उतारा। इतने में पत्नी नीचे उतरते सी बोली, तुम में तो रत्ती भर की अक्ल नहीं है, तुम्हारे जैसा आदमी भगवान किसी को नहीं दे। बताओ, दुनिया के लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर उठाते, तुमने मुझे उठा लिया। और बेचारे की किस्मत में यश नहीं लिखा तो कई करे बात, ये बताओ, वो करे तो करे। तो कितना भी अच्छा होता है। उल्लू की चिदानंद प्रकृति लेकर दीपावली के दिन एक भगत रात को फोन करे, गुरुजी जय श्री कृष्ण। हमने कहा हैप्पी दिवाली। हमने कहा हैप्पी दिवाली। हमने पूछा अभी तक सोए नहीं? नहीं गुरुजी। हमने पूछा क्यों नहीं सोए? हमको तो उल्लू ही नहीं दिखा। तो हमने कहा कहाँ लिखा है पुराण में कि दीपावली के दिन उल्लू देखो? नहीं महाराज जी, हमने उल्लू देख रहे हैं क्योंकि लक्ष्मी जी उल्लू पे बैठती है। तो हमने सोचा उल्लू एक बार दिख जाएगा तो हमारे घर में लक्ष्मी भर आ जाएगी। हमने कहा बिल्कुल अच्छे से देख ले, उल्लू लेके ही आएगी। अपने यहाँ दीपावली के दिन जिस लक्ष्मी जी की मूर्ति की पूजन होती है, उस मूर्ति के पास में उल्लू नहीं होता और नारायण नहीं होता। कौन कौन नहीं होता? जम के बोलिए। ना नारायण होंगे ना उल्लू होगा, केवल लक्ष्मी जी बैठी है। इसलिए किसी किसी के यहाँ लक्ष्मी की मूर्ति नहीं आती तो गुजरी लाते। गुजरी देखिए, वो दिए लगे रहते हैं मूर्ति के अंदर कि लक्ष्मी जी ने रखे तो गुजरी धर दो, क्योंकि ना उसके पास में उल्लू हो ना नारायण, दोनों।
क्यों? हिंदू धर्म के अंदर शास्त्र की रीति से हर गज, और नारायण क्यों नहीं होते पास में? नारायण ना होने का कारण क्या है? क्यों? क्योंकि लक्ष्मी एक बार भगवान विष्णु से कह दी थी, महाराज सबसे प्रबल में, सबसे प्रखर में मुझसे आपकी सत्ता है। भगवान विष्णु को बुरा लग गया। नारायण बोले, लक्ष्मी तू अपने आप में इतनी प्रखर बनती है, तू तो खुद अपने आप में पूर्ण नहीं है। लक्ष्मी पूर्ण है क्या? नहीं, तू तो खुद अपने आप में पूर्ण नहीं है। इतने में लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा, प्रभु तुम मुझे अपूर्ण कह रहे हो। भगवान कह रहे, लक्ष्मी हां मैं तुझको अपूर्ण कह रहा हूं, क्योंकि तू अपूर्ण है, तो पूर्ण नहीं। लक्ष्मी को क्रोध आ गया, आंख में आंसू भरकर रोती हुई सरस्वती के पास चली गई। सरस्वती ने पूछा, लक्ष्मी क्यों रो रही है, क्या हो गया? लक्ष्मी कहती है, मेरे पति मुझे अपूर्ण कहते हैं। पति तो पत्नी का मान करता है, सम्मान करता है, प्रतिष्ठा करता है, पर मुझे अपूर्ण कर रहा है मेरा पति मुझको। सरस्वती जी बोली, रो मत, चल पार्वती के पास चलते हैं। पार्वती के यहां पहुंचे। पार्वती मैया बैठी थी, क्या बात है, क्यों रो रही हो? लक्ष्मी जी कहती हैं, मेरा पति मुझे अपूर्ण कर रहा है। सरस्वती ने कहा, इसका पति इसको अपूर्ण कर रहा है, कुछ करिए। इतने में पार्वती जी बोलती हैं, काय को चिंता करती है, ले मैं आज तुझे पूर्ण कर देती हूं। नारी जब अपूर्ण होती है, जब उसकी गोदी में संतान नहीं होती है, इसलिए मैं तुझे पूर्ण करती हूं। लक्ष्मी की यहां संतान नहीं थी, क्योंकि श्राप था भगवान विष्णु को ददीची ऋषि की धर्म पत्नी सुवार्च का, कि तुम्हारे यहां औलाद नहीं होगी, मैं तुझे पूर्ण करता। पार्वती जी ने गणेश जी को गोदी में उसे उठाया, लक्ष्मी की गोद में दे दिया। ले, आज से मेरा यह पुत्र तेरा पुत्र होगा और तू पूर्ण लक्ष्मी कहलाएगी। इसलिए हिंदू धर्म में दीपावली के दिन बच्चे भी आपसे पूछते होंगे, पिताजी आप सरस्वती की पूजन करते हो, गणेश जी की पूजन करते हो, लक्ष्मी जी की पूजन करते हो, फिर लक्ष्मी जी के पति की पूजन भगवान विष्णु की क्यों नहीं करते? तो उसका केवल एक कारण है, अगर नारायण के साथ में लक्ष्मी का पूजन होगा तो वो अपूर्ण लक्ष्मी कहलाएगी, और गणेश जी के साथ अगर लक्ष्मी का पूजन होगा तो वो पूर्ण लक्ष्मी कहलाएगी। महाराज, पूर्ण लक्ष्मी। और हर व्यक्ति अपने घर में पूर्ण लक्ष्मी चाहता है, इसलिए दीपावली के दिन नारायण के साथ नहीं, गणेश के साथ लक्ष्मी को पूजा जाता है। पूर्ण लक्ष्मी, ये पूर्ण बने, पूर्णता। भगवान गणेश जी महाराज, सरस्वती का पूजन इसलिए होता है क्योंकि सरस्वती लक्ष्मी को पार्वती के यहां लेकर गई, बुद्धि की देवी, उसका पूजन। तो हमारे यहाँ जो पाना मिलता है, देखा तो फोटो जो मिलता है दीपावली पे, वो फोटो में लक्ष्मी और कौन कौन होता है? गणेश और तीनों। बिना गणेश के लक्ष्मी का पूजन पूर्णता में हो। अब द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे, अश्वत्थामा ने मार दिया, प्राण छूट गए। द्रौपदी रोती, पुकार पड़ी, भगवान के आवाज लगाई। भगवान उठकर भीम और अर्जुन से बोले, तुम जाओ जरा देखो द्रौपदी क्यों रो रही है, जाइए। पूछा क्यों रो रही? मेरे पुत्रों का वध कर दिया। अश्वत्थामा ने सोते हुए पुत्र को मारा। द्रौपदी को पुत्र मर गए उसका गम नहीं है, द्रौपदी को गम इस बात का है। देखो, पांडव के पुत्र मरे थे तो 2 बहुत रोए थे, एक दुर्योधन बहुत रोया था, एक द्रौपदी बहुत रोई थी। तो दुर्योधन से पूछा अश्वत्थामा ने, पांडवों के पुत्र मर गए तू क्यों? मुझे नहीं मालूम था कि वो पांडव के पुत्र सो रहे हैं, मैं तो समझा कि पांडव सो रहे हैं, तो तुमने पुत्रों को क्यों मारा? तो अश्वत्थामा कहते, क्या हुआ, बाप नहीं मरा, बेटा तो मर गया, तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए, फिर रो क्यों रहे हो?
दुर्योधन कहता रोने का केवल एक कारण है, हम भी मर जाएंगे, हमारे ये पांडव भी मर जाएंगे। कम से कम इन पांडवों के पुत्र जीवित रहते तो तर्पण और तिलांजलि तो कर देते, उतने में ही हम तर जाते। पर अब वो भी मर गए तो तर्पण तिलांजलि कौन करेगा? देखो ऐसा नहीं है, दुर्योधन समझदार तो था, बस थोड़ी संगत बुरी थी उसकी। समझदार तो था, अगर सही मायने में बताए ना, अगर गांधारी अगर दुर्योधन को संभाल लेती ना और गांधारी कह देती दुर्योधन ये गलत है तो मान जाता। सबसे बड़ा बच्चों को नष्ट करने में, परिवार को नष्ट करने में सबसे बड़ा हाथ होता है घर के माता का। माँ अगर प्रखर हो जाए, कई माताएं रोती हैं आंख में आंसू भर भर कर। एक वो मिली थी कहीं मुंबई में, कथा में कह रही थी गुरुजी हमारा बेटा बहू हमको बहुत प्राण दे रहे, हम कहा करें, हाथ उठा ले रहे, कहाँ जाए जाए। तो बहू कहती है कि मैं मर जाऊंगी, कपड़े फाड़ कर कहती है कि मैं थाने में चली जाऊंगी, कि मेरी सास मुझे जहर पिला रही है, मार रही है, उल्टा हम फंसे जा रहे हैं, क्या करें। हमने कहा कुछ मत करो, त्याग करो, चलो भजन बोलो ही मत। ऐसी कैसी भीड़ पड़ी है वृद्धाश्रम में बुढ़ों की, पहले नहीं थी, अब इतनी बढ़ती चली जा रही है कि वृद्धाश्रम में पलंग कम पड़ रहा है महाराज, इतने बूढ़े लोग आ रहे हैं, इतने। अभी कल का मैं मैसेज, अभी मोबाइल लाया नहीं, कल का एक मैसेज दिखाऊंगा। यहीं सोनीपत के पास में से एक भाई ने मैसेज लिखकर भेजा, गुरुजी एक बूढ़ी माँ मिली है, बेटा माँ को तीर्थ कहीं कोई इधर कोई तीर्थ है कुरुक्षेत्र आदि में घुमाने के लिए लाया था, छोड़कर बस अड्डे पे कह दिया कि मैं आ रहा हूँ, इस बस में बैठो, और माँ को बिठाकर बच्चे गाड़ी लेकर चले गए। माँ बस में नीचे उतरकर बच्चों को ढूंढती फिरी, 2 दिन हो गए उसको ढूंढती ढूंढती, पागल जैसी लोग पत्थर मार रहे हैं। तब उस माँ से पूछा तो इधर उधर ढूंढ रही है, पड़ी हुई है स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, क्या हुआ? मेरा बेटा कहकर गया था बस में बैठो, मैं आ रहा हूँ, चलेंगे, और चले गया, मिल नहीं रहा, फोन लगा रहा है, उठा नहीं रहा। बड़ी बुरी दशा है, बड़ी बुरी दशा। लोग हमसे कहते हैं महाराज आप कहते हो कि वृद्धाश्रम भारत की भूमि पर कलंक है, क्योंकि माता पिता की लोग सेवा नहीं कर पा रहे, कलंक ही माना जाएगा। और आप खुद वृद्धाश्रम बना रहे हो, बस केवल बनाने का एक ही कारण है कि इनका गति क्या होगी, इनकी अवस्था क्या है। कम से कम मंदिर में भजन करेंगे, 2 रोटी खाएंगे, भगवत नाम तो जपेंगे। अवस्था बहुत कठिन है महाराज। फिर कहूंगा संत बनना सरल, साधु बनना सरल, पर गृहस्थी बनना कठिन है महाराज। पूरा जिंदगी नोच नोच कर दे दिया जाता है और आखिरी में भी कोई सुख का अनुभव नहीं होता। बहुत किस्मत वाले हो आप सब, बहुत किस्मत वाले हो। सुखदेव जी महाराज से विनती करना आप जैसी किस्मत सबको दे। आपके बहू बेटा बहुत अच्छे हैं, इसलिए आप कथा में बैठे हो, सब सत्संग सुन रहे हैं, बहुत किस्मत वाले, भगवान अच्छे, बहुत भाग्य। सत्संग में रुचि तो बने। और फिर निवेदन है माताओं भाइयों, बुढ़ापा शरीर जब होता चले जाए, मुख को मौन करना प्रारंभ कर लो, चुप रहो। बोलोगे नहीं सुनेंगे तो दुख तुमको होगा। तो क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए, अपने को नहीं बोल। बहुत मस्ती, बहुत मस्ती। और तीर्थ में कथा में आए हो ना, बहुत प्रसन्न रहना, जिंदगी का सारा सुख आपको मिल गया, ऐसे आनंद में रहना, मुख उतार कर नहीं। दुख भी होगा ना तो प्रसन्न रहना। सुखदेव जी महाराज भी कहेंगे मेरे घाट पर आकर इतनी खुश है,
घर में जाती है इतनी दुखी रहती है, जा आज से तो खुश ही रहना, भगवान भी प्रसन्न कर कर भेज देगा आपको, दुखी ना हो। दुख का अनुभव ना हो आप। लोग हमसे कहते महाराज जी 2100 रुपए, वन मेंबर 2100 रुपए लिया, 100-125 लोग आप आए हो, कितने रुपए लिया है? 2100 रुपए। 2100 में आपका ठहरना, खाना, चाय, नाश्ता, भोजन, आनंद, ये सब आपका 2100 में। मेरे को कल वो बोल रहे थे, यहाँ पर कथा हुई अभी कुछ दिन पहले, एक एक पोथी का 21-21 हजार था। अभी एक महाराज कथा करके गए और उसमें वन मेंबर 4, और लोग तो भी भूख से बलबला रहे थे, खाना तक नहीं मिल पा रहा था। तो 2100 में पूर्ति कैसे होती होगी कि 2100 में लोग यूं थूक कर छोड़ आते हैं, 2100 में 7 दिन रहना कहते हो तो वो 21,000 के बराबर हो जाता है। कराने वाला ठाकुर जी बैठा है, सब कराता है। आप जो देते हो दान सहयोग जो मिलता है, आप लोगों की पूर्ति में आपकी पूर्ति हो जाती है। करना क्या है? हमको कौन सा जोड़ के मरना है? हम खुद कहते हैं पूत सपूत तो की धन संचय, पूत कपूत तो की धन संचय। बेटा सपूत होगा खुद जोड़ेगा, और बेटा कपूत होगा कितना भी जोड़ कर जाना, सब कहीं डब्बे में शेयर मार्केट में चूना लगा देगा, कहीं इसके लिए छोड़ रहे। अगर आपने कुछ दिया है तो आपको समर्पित कर कर जाएंगे, क्योंकि हमको ले जाकर यहाँ से बोझा ढोकर थोड़ी ना जाना है। यहाँ से अगली कथा राम कथा माँ कथा करेंगे, फिर आगे बेंगलोर निकल जाएंगे। कथाएं निरंतर करना क्या है? अपन बात कर रहे थे कि कई लोगों का व्रत है, उस दिन एकादशी पड़ गई थी शायद, एकादशी का व्रत चल रहा था, तो एकादशी है और ऐसा है और वैसा है, तो अब जीवड़ा कर रहा खा लूं, एक मन कर रहा एकादशी है खाऊं नी खाऊं, मन कर। शास्त्र कहता है, भगवान खुद कहते हैं, खूब चरो पर एकादशी करो, मुख उतार कर नहीं, खूब। हम तो आप लोगों से भी कहते हैं, आधा किलो चिप्स तल के रख लो, मूंगफली का दाना, चक्की सब बना के रखो, फ्रिज पे, कूलर पे, वॉशिंग मशीन पे, जहां से निकलो वहीं चरो, एकादशी करो, खूब खाओ, भूखे रहकर नहीं। और यहां भी निवेदन है, नाश्ता भी करना तो ऐसे मत करना कि कोई कमी हो, तुम तो खूब डट के निपटाओ। कितना खाओ? उतना जितना पचा सकते हो, और कमाओ उतना जितना भोग कर सकते हो। ज्यादा खाओगे अपच हो जाएगा, परेशानी तुम्हारी बढ़ जाएगी, और ज्यादा कमाओगे लोगों की दृष्टि में आ जाएगा तो इनकम टैक्स वाला घर पहुंच जाएगा। तो हम तो कई पैसे वालों के यहाँ जाते ना कथा करने के लिए, तो हम यही देखते हैं कि बेचारे कमा किसके लिए रहे। बहुत पैसे वाले व्यक्ति इतना कमाते, इतना कमा व्यक्ति इसीलिए कमा रहा है क्योंकि इनको देना है, खुद के लिए नहीं कमा रहा, इनके लिए कमा रहा। कमाएगा इनको देता जाएगा, तो इससे तो भैया कम कमाओ, पति पूछ। मां प्रेम परोसती है, और आज के समय में नारी भोजन पति कर रहा है, तब समस्या परोसती है। बच्चे वहां गए थे, ऐसा हो गया, भाई 2 रोटी खा लें देरी लीला भाई, 2 रोटी। वो प्रेम से खा लेगा, उसको सुकून का अनुभव होगा। महाराज पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा पंडित भयो ना कोई, प्रेम आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित। हम प्रेम की भाषा को समझे, माता पिता के अनुमोदन को समझे। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्र को मार दिया, अश्वत्थामा को पकड़कर लाया गया, दुर्योधन भी रोया। क्यों? परिवार वाले जीवित रहते तो तिलांजलि करते। द्रौपदी भी रोई, क्यों? क्योंकि मेरे पुत्र पलंग पर सोते हुए मर गए, इनको तो युद्ध के मैदान में मरना था, तो मैं प्रसन्न हो। राम कथा में लिखा है, दशरथ जी के मरने पर भरत जी खूब रोए। गुरु बाबा ने कहा किसके लिए रो रहे हो? तुम्हारे पिता चले गए उसके लिए?
तो गुरुजी का नैमिषारण्य कथा, हरिद्वार कथा, जगन्नाथ कथा, ऐसी कौन सी कथा है जो छोड़ी हो उन्होंने? खूब सुनी और बच्चों में भी वो संस्कार दिए कि सुनो कथा में अग्रण्य रहो, और पति से भी कहती थी करते रहो। भजन करो, सत्संग करो। पर संसार में आकर भटकना नहीं, कहे ना हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, लेना था हरि नाम और हम सो गए, लेना था प्रभु नाम और हम, बोलो बोलो, और हम सो। तेरी दुनिया में आकर खो गए, लेना था हरि नाम और हम सो। बड़ी मुश्किल से मनुष्य का शरीर मिला। अश्वत्थामा को पकड़कर खड़ा करा, द्रौपदी से कहा इसके मस्तक पर मणि है, तलवार ले द्रौपदी, निकाल दे, इसका शीश काट दे। पहले अश्वत्थामा को मारने का विचार किया भीम और अर्जुन ने, मार तलवार लेके काट शीश। द्रौपदी हाथ जोड़कर कहती है मैं इसका शीश नहीं काट सकती, है मैं ब्राह्मण का पुत्र है, गुरु का पुत्र है, गुरु का पुत्र है। तो द्रौपदी जब बोली तो भीम ने कहा कर्म तो बुरा करा है। बहुत ध्यान रखना साहब, इस कथा में सारे तीर्थों से हटकर कथा चल रही है, बहुत ध्यान रखना। एक व्यक्ति कह रहा था कि हम गंगा के घाट पर रह रहे हैं, हम गंगा नहीं नहाए तो भी हम बैकुंठ जाएंगे। कहां जाएंगे? बोलो जम के, बैकुंठ। जब मरा तो गरुड़ पुराण में जो 94 नरक लिखे हैं, सारे नरकों में जाकर गिरा, सारे नरकों में। तो उसने जाकर वहां पर हड़ताल कर दी कि हम तो गंगा के घाट पे रहते थे, फिर हमें नरक क्यों पटका? तो धर्मराज ने कहा तेरे जैसा पापी दुनिया में नहीं होगा, गंगा के घाट पे रहकर भी कभी गंगा नहीं नहाया तो तेरे बराबर का पापी कौन सा? नरक पटक। बहुत ध्यान रखो, एक तीर्थ में रहने वाला व्यक्ति और एक तीर्थ में आने वाला व्यक्ति, बहुत ध्यान रखना। एक तीर्थ में रहने वाला और एक तीर्थ में आने वाला, दोनों में सबसे ज्यादा पुण्य का भागी कौन होता है? बोलो बोलो जरा जम के बोलो, और नहीं तो घर जाकर करके संहिता पढ़ो। कौन है सबसे ज्यादा पुण्य भागी? जो तीर्थ में आया है, जो रह रहा है वो नहीं। क्यों? क्योंकि वो रह रहा है तो रहते रहते उससे ना जाने कितनी बार झूठ भी बोलने में आएगा, ना जाने कितनी बार कपट करने में आएगा, ना जाने कितनी बार बेईमानी कर जाएगा, ना जाने कितनी बार इस भूमि पर रहकर पाप कर जाएगा। तो वो तो रहकर भी नरक चले जाएगा। और एक आप भले अपने शहर में कैसे भी रहते हो, पर तीर्थ में आकर आप पाप नहीं कर सकते। आपके मन में थोड़ा थोड़ा पुण्य जागृत रहेगा। भजन करोगे, स्मरण करोगे, कीर्तन करोगे, सत्संग करोगे, तो कम से कम जितनी दिन रहोगे उतनी दिन थोड़ा थोड़ा पुण्य तो कर लोगे। क्या करा जाए? मस्तक पे से मणि निकाल ली जाए। मणि निकालो, सिर की मणि। बस यही ज्ञान वर्धक मणि जो मनुष्य के मस्तक पर होती है, जिससे वो हर व्यक्ति को नीचा दिखाना चाहता है, उस मणि को परमात्मा निकाल लेता है। अभिमान, अहंकार, अहंकार में तीन गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस, तीनों चले गए। धन भी गया, वैभव भी गया, वंश भी गया, रावण भी गया, कौरव भी गया और कंस भी। 1
महाराज बुधवार के दिन कृष्ण पैदा हुए थे, जन्म लिए थे, और गुरुवार के दिन रावण पैदा हुआ था। एक ही दिन है, एक बुधवार को जन्मा था, एक गुरुवार, एक अष्टमी को, एक त्रयोदशी। एक दोपहर के रात के 12 बजे हुआ तो दूसरा दोपहर के 2:30 बजे पैदा हुआ। एक जन्मे तो सुख अमृत बरस रहा था, दूसरा जन्मा तो गधे रो रहे थे, चिंगार। अनुभव था। मनुष्य शरीर, अश्वत्थामा के मस्तक की मणि गई, मणि निकाल फेंकी। क्रोध आया अश्वत्थामा को, उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उत्तरा भागी भगवान के चरणों में विनती करी, गर्भ में बालक था, उसकी परमात्मा ने रक्षा करी। सोचो, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा तेरा जन्म नहीं होता उससे पहले तेरे भोजन की व्यवस्था कर देता हूं, मां के गर्भ में तू पड़ा रहता है और मां के स्तनों में दूध दे देता हूं। और कई लोग कहते हैं हमें बड़ी चिंता है। काहे की चिंता करे? वो तो खुद कह रहा है जन्म मैंने दिया तो मृत्यु भी मैं दूंगा, जन्म के समय पर भोजन मैंने दिया तो मरने के समय पर कफन और लकड़ी भी मैं ही दूंगा। तो काहे को चिंता करता है? महाराज एक व्यक्ति का फोन आकर कहे महाराज जी घर में बेटा होना जरूरी है। हमने पूछा क्यों जरूरी है? कि एक महाराज जी के प्रवचन सुने तो उस प्रवचन में कहा था कि पुत्र होता है तो बाप तरता है। हमने कहा महाराज जी ने गलत कहा, पुत्र होता है तो खुपड़िया ही फोड़ता है, आखिरी तक नहीं छोड़ता है। कौन? अरे बोलो तो बेटा। बाप मरेगा, मां मरेगी, चिता पर लेटाएंगे, आधी जलेगी नी जलेगी, बांस में लोटा बांध के कहेंगे फोड़ दे खुपड़िया तेरे मां बाप की। तोड़ो। गलत फहमी में मत रहो। लोग कह रहे हैं बेटा तर्पण करेगा, तिलांजलि देगा तो बाप तरेगा। किसी से आशा मत लगाओ जीजियो, तुम तो खुद अपना भजन करते हुए अच्छे से चलो, ना बेटे की जरूरत पड़े ना बेटे की पड़े। अपनी एकादशी खुद करके चलो, बाद में बेटा दे, बहू दे, परिवार वाले दे, इनसे चक्कर में मत पड़ना। ये देंगे 12वें में तो 10वें के दिन तुम जाओगी तो कौन की एकादशी काम आएगी? बोलो, अरे बोलो जम के, कौन की एकादशी काम आएगी? जो तुम्हारी करी। ये 12वें में भोजन कराएंगे बामन को, और तुम्हारा भोजन जब तुम 10वें के दिन जाओगी तो भोजन कौन देगा? बोलो, जो तुमने भोजन कराया बामनों को, जो जिमाया तुमने सुखताल में आके जो दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म, वो काम आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो तो सही। अब क्यों चुप रहे हो? हनुमान जी से भी पूछा था क्यों चुप हो? बोलो, तुम भी बोलो, बोलो काम आएगा कि नहीं आएगा? तो फिर अब बेटे का इंतजार करो ना, बेटा तर्पण देगा ना। अभी वो अखबार पढ़ना है तुम फेसबुक के निकाल के, एक बेचारी अहमदाबाद में डोकरी मरी तो बेटी को फोन करा पूना कि आ जाओ, मां मर गई। तो क्या अभी मेरे बच्चों की एग्जाम चल रही, मैं नहीं आ सकती। बेटे को फोन करा अमेरिका, तुम्हारी मां मर गई, आ जाइए। पड़ोसियों ने फोन करा, नहीं आए। ऑनलाइन अंतिम संस्कार कराया गया, ऑनलाइन अंतिम संस्कार। तो क्या भरोसे पे रहो? और 3 दिन नहीं हुए बुढ़िया को मरे, अंतिम संस्कार ऑनलाइन कराया। तीसरे दिन पूना से बेटी भी पहुंच गई, अमेरिका से बेटा भी पहुंच गया। 10वां भी नहीं करा, 5वें दिन पूरी जमीन जायदाद बेच दी, दोनों ने बांट लिया, अपने अपने घर चल दिए। सीता हो गया। किसका बात? इसलिए फिर निवेदन है, ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में।
अंदर जा नहीं सकता। कहा एक काम करिए, अनार का रस निकलवाए। अब इतनी शक्ति होने के बाद भी कैमरे, मोबाइल बाहर रखो, ये बाहर रखो, वो बाहर रखो, बैग बाहर रखो, महाकाल में दर्शन करने जाओ, ये बाहर रखो, वो बाहर रखो, उसके बाद भी महाकाल के फोटो खींच के बाहर आ जाता है। उसके बाद भी तिरुपति के फोटो खींचकर बाहर आ जाते हैं। इतनी शक्ति होने के बाद आप कैमरे की निगाह में हो, हर जगह पर लिखा है, हर जगह पुलिस वाले खड़े, गार्ड खड़े, चेकिंग कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, उसके बाद भी वस्तु अंदर, उसके बाद जब इतनी जांच हो रही है तो सामान अंदर आया कैसे, पहुंचा कैसे, में रखा। पहले के समय में जो गिलास चलते थे, बड़े गिलास में नीचे किनोर होती थी। आप लोगों ने कहीं देखा होगा, आपके यहाँ भी होंगे, नीचे किनोर होती थी। उस किनोर के अंदर जो पेंदी में जगह बची थी, उस जगह में तक्षक नाग चिपक कर चला गया। मृत्यु सत्य है। फल खाने को नहीं दिया, अन्न भोजन में नहीं दिया, कोई वस्तु अंदर नहीं जाने दी। देवी भागवत कहती है कि उस भागवत का चरित्र वर्णन करता है, जब तक्षक को जाना था तो एक फल के जूस के गिलास में नीचे पेंदी में चिपक कर चले गया। मृत्यु सत्य है, अजर, ये कोई टाल नहीं सकता। कई लोग कहते हैं हम अभी तबीयत ठीक नहीं है, कथा में कैसे जाए, कुछ हो गया तो तू तो इंदौर रहेगी तो भी हो जाएगा। अरे सही है कि गलत है? और ट्रेजर आइलैंड इंदौर में पलासिया से आगे तो है, ओल्ड पलासिया से रास्ता गया। याद है आपको कथा? 10 साल पहले अखबार में आपने पढ़ा होगा, हमारी तो कथा जगजीवन राम नगर में चल रही थी और ट्रेजर आइलैंड के बाहर एक पति ने अपनी पत्नी से कहा मैं अंदर से कुछ लेकर आ रहा हूं तो गाड़ी में बैठ। तो 4 व्हीलर गाड़ी में एसी चालू कर कर कांच लगा हुआ और बैठी। 10 साल पहले की बात है। गाड़ी में एसी में बैठी थी, आराम से मैगजीन पढ़ रही होगी। एक सांड दौड़ते दौड़ते आया, कांच को फोड़कर सींग उसके पेट में मार दिया, वो वहीं पर मर गई, वहीं पर। अब सोचो, मृत्यु को आना था तो कांच फोड़कर अंदर प्रवेश कर आ गई, एसी में बैठे होने के बाद। मृत्यु सत्य है। 7 तालों में बंद हो जाओ, आई तुम सोचो कि मैं ये नहीं खाऊंगी। जयपुर के घंटा घर के पास में तनु नाम की लड़की रहती है, तनु दुबे। अपने बॉडी को मेंटेन करने के चक्कर में मैंने कुछ भी नहीं खाया, सारा बाजार का छोड़ के रखा, ये करा वो करा, कुछ नहीं खाया, बॉडी को मेंटेन कर कर रखा। 32 साल की मेरी आयु है, अभी तक मैंने अपने शरीर को अच्छा रखा, फिर मेरे को कैंसर क्यों हो गया? मुझे ये रोग कहां से आ गया? एक समझना। नैनों में जल भरकर तो वो कहती है इससे तो मैं खा लेती तो मुझे दुख नहीं होता कि मैंने खाया, मैंने आनंद लिया, अपनी जिंदगी को जिया। हम भय में जिंदगी जी रहे हैं, हम भय में जी रहे हैं। ऐसा करेंगे ऐसा हो जाएगा, ये नहीं। स्वयं राणा चिंता में पड़ गया कि विष भेजा था तो बच कैसे गई? तो मीरा से पूछा तू बची कैसे? मीराबाई बोली मैं क्या बताऊं, ये तो गिरधर ही बता सकता है। तो मूर्ति की साक्षी में जाकर राणा ने द्वारकाधीश के सम्मुख में पूछा, जहर का प्याला पिला भेजा था तुम पी गए? इतने में पीछे खड़ा हुआ एक संत कहता है जब वो पूतना का दूध पी सकता है तो ये जहर का प्याला क्या लग सकता है साहब? उसको समर्पित कर कर जो धारण किया जाए, उसको समर्पित कर कर अगर जहर भी पिया जाए तो उसमें भी स्वाद आ जाता है। महाराज स्वयं तरुण सागर जी महाराज
गोलोक धाम पहुंच गए। अब तो स्वर्गीय श्री तरुण सागर जी महाराज कथा के रसिक, प्रवचन के रसिक, जैन संत में उन्होंने एक बहुत सुंदर काव्य लिखा। उस काव्य में लिखा, एक व्यक्ति घर से परेशान हो गया, परेशान होकर बाजार में गया, जहर खरीद कर लाया, खा गया, बच गया। कम से कम बच तो गए, खाया था ठीक है, तो उसने सोचा आप जिंदा रह गए, चलो मिठाई खा लो। बाजार गया, मिठाई ली, खाया, मर गया। क्यों? जहर भी नकली था, मिठाई भी नकली थी। जिस जहर को खाया वो नकली था, असर ही नहीं करा। जिस मिठाई को खाया वो भी नकली थी, असर कर गई, निपट गया। हम क्यों? हम हमारी जिंदगी को ऐसे जी रहे हैं जैसे बस बंधे से हैं महाराज। और भागवत कहती है, सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बट वृक्ष की छांव में गंगा के तट पर जब 7 दिन की कथा सुनाई, हर पल, हर घड़ी, हर शब्द में राजा से कहा, राजन तुझे कुछ चिंता फिक्र ना करना, भगवत भजन में बैठा, तक्षक नाग के डसने का भय तो नहीं हो रहा। राजा कहता है जब गुरु ऐसा मिला है तो भय क्या होगा महाराज, भगवत भजन में मेरा चित्त वृत्ति डूबा रहे, चित्त मेरा भगवान की कथा में लगा रहे, बस फिर तो मृत्यु भी अगर सामने आ जाए तो फिर सामना कर सकते हैं महाराज। और याद रखना, तब धृतराष्ट्र सिंहासन पर बैठा था, वो कह रहा था मेरे नेत्र नहीं है, गांधारी कहती है मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, स्वयं पांडव कहते हम साथ नहीं दे सकते, और गुरु भीष्म पितामह के सम्मुख में जाकर बोले तो पितामह कहते मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया। गुरु द्रोणाचार्य से द्रौपदी ने कहा तुम मेरे गुरु हो, कम से कम तुम तो साथ दो, तो गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं सुन, इस सभा में जितने बैठे हैं कोई साथ नहीं देगा, तेरा गुरु भी तेरा साथ नहीं देगा, पर एक बात याद रखना कि मैंने जो तुझे मंत्र दिया था वो मंत्र तेरा साथ दे जाएगा। उस मंत्र को जब दुनिया के लोग आज के समय में गुरु के पीछे पड़े, और हम कहते हैं गुरु के पीछे मत पड़ो, गुरु मंत्र के पीछे पड़ो। गुरु जी आए ना लड्डू खिलाओ, गुरु जी आए ना, गुरु ने जो मंत्र दिया है उसको जपिए, वो मंत्र काम करेगा, गुरु नहीं। मंत्र साथ दे। कई लोगों को देखा हमने, गुरु मंत्र लेने के बाद उनको मंत्र तो आज तक याद नहीं, पर गुरु याद है। हमारे यहाँ पे वो गुरु जी आते थे, 2-3 दिन रुकते थे, हम उनके लिए दाल बाटी बनाते थे और एक कटोरी घी खा जाते थे। मतलब गुरु के पीछे मत पड़ो, मंत्र के पीछे पड़ो। मंत्र अंत हो, कोई भी जब प्राण छूटेंगे हो सकता है हम आपके पास ना हो सकता है आप हमारे पास ना हो। जब प्राण छूटेंगे, इस साइड भोजन कर रहे थे, इधर बहू बेटा बैठे बात कर रहे, आराम से बात चल रही है, ये इधर भोजन कर रहे, बस छूटेंगे ना हम होंगे, ना आप होगे, ना कुटुंब, ना कबीला होगा, ना परिवार, ना सगे होंगे। पर एक बात याद रखना, जिस समय प्राण छूटेंगे, आपने जो शुक्र ताल में कथा सुनी है, यह कथा आपके साथ जरूर होगी, ये पक्का है। ये कथा आपके अंतिम समय में आपके सम्मुख में चल रही होगी। आपके अंतिम समय में जब आपके प्राण छूट रहे होंगे, तो आपने जितने जितने तीर्थों में दान करा है, जितने तीर्थों में आपने कथा सुनी है, सत्संग करा है, यह पक्का है जीजियों कि वो सामने पूरी फिल्म चलेगी। दूसरे दिन की कथा आपके सामने प्राण छूटते समय वो दिखाई जाएगी। गरुड़ पुराण के 3रे अंश में लिखा है, मनुष्य के जब प्राण छूटते हैं तब हजारों बिच्छू डंक मारे, इतनी तकलीफ होती है। क्यों? उसका एक कारण है, प्राण छूटते समय तकलीफ इसलिए होती है, किसको होती है वो भी लिखा है गरुड़ पुराण के 3रे अंश में, कि जिसने कभी भजन नहीं करा, जिसने कभी कथा नहीं सुनी, जिसने कभी सत्संग नहीं करा, जिसने कभी नाम जाप नहीं करा, जिसने कभी स्मरण नहीं करा, जब वो मरता है हजारों बिच्छू के, गरुड़ पुराण के वही 3रे अंश के 19वें श्लोक में लिखा कि जब प्राण छूटते हैं,
जिसने कभी सत्संग करा, भजन करा, कथा सुनी, तीर्थ गया, व्रत करा, जब प्राण छूटते हैं तो इसको तकलीफ नहीं होती, क्योंकि इसके सामने टीवी लगा दी जा रही है, कष्ट ना हो। महाराज जब दवाई माँ बच्चों को देती है तो ऊपर कौवा दिखाती है, जब दवाई माँ बच्चों को देती है, कड़वी औषधि पिलाती है तो कुछ पक्षी दिखाती है। उसी तरह परमात्मा जब अपने भगत के प्राण हर कर लेकर जाता है, अंतिम समय में जिस जिस तीर्थ में कथा सुनी होती है सारी टीवी पर सीरियल करा देता है, आप उसमें लगे रहते हो और परमात्मा तुम्हें लेकर चला जाता है। ये अंतिम बिंदु है साहब, अंतिम बिंदु। कई लोग प्रश्न करते हैं महाराज हमसे कि महाराज जी आप जो कथा कहते हो वो हमें याद नहीं रहती है, तो हम कथा क्यों सुने? जब याद ही नहीं रहती तो सुनने से लाभ क्या है? आप जो कथा कहते हो हमें याद नहीं रहती तो कथा सुनने का फल क्या है? हम कहते हैं 1 महीने पहले तूने जो खाया था 3 तारीख को, बता दे मुझे क्या खाया था, कि याद नहीं है। 1 महीने पहले 3 तारीख को जो तूने खाया तुझे आज तक याद नहीं है, पर 3 इन नस में, इन नाड़ियों में रक्त बनकर चल रहा है। उसी तरह कथा तुम्हें याद रहे ना रहे, पर अंतिम समय में भी यह कथा तुम्हारे सामने चलती रहेगी साहब। बस वही बिंदु को हमको सुधारना है। अंतिम क्षण, अंतिम पल, खूब कमाया साहब, नौकरी करी, खूब सर्विस करी, खूब कमाया। बच्चों से कह दो हमने खूब कमाया, तुमको जोड़ जोड़ के मैं कथा में जाता हूं ना तो भी चल। पत्नी पति से कहा करे क्यों लगे रहते हो, चलो थोड़ी समय अपनी जिंदगी भी तो जिए साहब। बहुत विचित्र जीवन है साहब, निकलते चले जाता है, मालूम नहीं पड़ पाता। अंतिम पड़ाव पर जब हम पहुंचना जाती, सत्संग कर लेती, स्मरण कर लेती। बहुत आप में से कितने लोग हैं जिनको बचपन याद नहीं आता? जिनको बचपन याद नहीं आता, कभी कभी बात निकलती होगी तो बचपन याद आता होगा, कभी कभी जवानी याद आती होगी, कभी अधेड़ी याद आती होगी, कभी शादी की सालगिरह याद आती होगी, कभी आप मंगल आनंद में एल्बम देख रहे होगे तो आपका खुद का विवाह आपको याद आता होगा। पुरानी यादें सम्मुख में ताजा हो जाती होगी। महाराज अवस्था आती है ना तब पुराने समय की याद आती है, और वो याद इसलिए आती है क्योंकि हमने उसको छोड़ दिया, अब हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। बार बार आओगे क्या सुल्तान? बोलो तो सही, आओगे क्या? कहाँ आना हो रहा? वो तो ठाकुर जी की कृपा थी, कहीं हमारे पितरों का, जितने लोग बैठे हैं आपके पूर्वजों का कोई पुण्य होगा, जो आप गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं, जो आप कथा सुन रहे हैं, ये आपका पुण्य अपनी जगह पर है। आपके माता पिता का कोई पुण्य होगा जरूर। माँ और बाप में से किसी ने आपको बहुत प्रेम करा होगा, और उसके प्रेम का फल मैया आपको इतनी गोदी में रखी हुई है, अपनी गोदी, उसका पुण्य है। हमारे यहाँ 9 लाख हार पड़े हुए हैं, हीरे जवाहरात पड़े हुए हैं, रतन पड़े, माणिक मोती। तुलसी की माला में क्या रखा है? मीरा कहती है जो सुख तुलसी की माला में, हीरे जवाहरात में नहीं। क्यों? क्योंकि जब मरूंगी तो हीरे जवाहरात तो रतन आखिरी तक, अंतिम बिंदु तक। हमसे लोग कह देते हैं महाराज तुम कथा करते हो इतना सारा सोना चांदी पहन के क्यों बैठते हो? कव्यास जी महाराज इतना सोना चांदी पहनते थे, सुखदेव जी महाराज पहनते थे, क्यों पहने इतना सोना चांदी? हम कहते जजमान दिया अपन पहनो, तुम्हारे पास भी नहीं है, ऐसा बोल नहीं सकते। आप लोगों के पास है कि नहीं है? सत्य बोलना है, पर अलमारी में, तिजोरी में, लाकर में रख रखा है, और पहनने का मन करता है तो आलस खा जाते हो। क्या करें अब, कैसे जाएं, निकाले हो फिर पहनो इससे, और दूर जा रहे हैं ऐसा हो जाए। हाँ जरूर डर के आओ, मना नहीं है, पर अपने गांव में, अपने घर में तो पहन सकते हो, पर उसके बाद भी नहीं पहन। तुम्हारा नेकलेस पहनाएगी, अरे बोलो तो री, सोने का अंगूठी पहनाएगी, अरे बोलो तो नहीं। आखिरी में तो जो पहनी होगी वो भी आधी रात को। अरे नानी भाई का मायरा सुना कि नहीं सुना? सुना है ना? नरसिंह मेहता की दादी जय कुंवर बाई मरी थी। कौन मरी थी? नरसिंह मेहता की दादी, नानी भाई के पिता की दादी। और दादी जब जय कुंवर बाई मरी
तो नरसिंह मेहता की पत्नी माणिक गौरी और नरसिंह मेहता के बड़े भाई बंसीधर की धर्मपत्नी दूरद गौरी दोनों रोई। तो दूरद गौरी इतना पल्लू करके दादी से गले लग लग के रोई, खूब चिपक चिपक के रोई। तो देवरानी को लगा मेरी जेठानी इतनी गले लग लग के क्यों रो रही है, और यही तो रोज गाली देती थी, खाने को नहीं देती थी, ताने देती थी, और यही गले लग लग के रो रही है, इतना क्यों रो रही है। तब थोड़ी देर बाद जेठानी रोते रोते उठी और उठ के देवरानी से बोली अब तू रोले में पानी पी के आई, तू रो। जब देवरानी रोने बैठी तो देवरानी को लगा कि जेठानी इतनी चिपक चिपक के क्यों रो रही थी, क्योंकि सास के कान में सोने की मुर्गी थी, उसको दांत से कतर रही थी, उसको दांत से कतर रही थी, उसको निकाल। तब समझ में आया वाह वारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई। ये सब मालूम पड़ता है ट्रेन से उतरो तब दुनिया में किसी का कोई नहीं, अपना बेखुदों को। अपने समान की स्वयं, अरे बोलो तो समान क्या है, जीवन, शरीर, भगवत भजन, नाम जाप, ये भी समान है, इसकी रक्षा करो। नहीं तो जैसे सामान अगर चले गया, चोर ले गए, उसी तरह एक दिन वो यमराज चोट्टा आएगा, इस आत्मा को चुरा कर ले जाएगा। फिर पत्नी, पति, परिवार, कुटुंब केवल घर के दरवाजे तक साथ देते हैं महाराज। दरवाजे से बाहर निकले तो मोहल्ले के लोग, रिश्तेदार साथ देते हैं महाराज, कंधे पर ले जाकर छोड़ देते हैं। कुटुंब और परिवार ने साथ दिया दरवाजे तक, मोहल्ले वालों ने, रिश्तेदारों ने साथ दिया शमशान तक। अब शमशान के बाद जब चिता पर लेटाया जाएगा तब तो भेरू सिंह अकेला ही जाएगा, फिर कौन आने वाला है? नहीं, ऐसा नहीं, कोई नहीं आएगा, आएगा कभी किसी आएगा। कौन आएगा? जो तुम भोजनशाला में थाली लगा रहे हो, भोजन परोस रहे हो, ये भोजन की थाली तुम्हारे सामने रास्ते में चलकर आएगी, ले लीला भाई खा ले, आगे बढ़ जा, तूने हमको परोसा था, आज हम तुझे परोस रहे। कोई परोसने वाला नहीं आएगा, थाली चल के आएगी, थाली चलकर। जो तुमने पुण्य करा, दान करा, स्मरण करा, भजन करा। कई लोग कहते हैं मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा, क्या तू लेकर आया जग में, क्या तू लेकर, अरे बोलो जम के, क्या तू लेकर जाएगा। पर शिव महापुराण में लिखा मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा, ये नहीं हो सकता। ये पक्का है जब प्राण छूटेंगे तो तू अपना पुण्य, जो तू अपना दान, तू सत्संग, संकीर्तन, भजन जो तूने करा, थोड़ी ना कि बीमे की रकम, बोलो ईमानदारी से, बीमा तुम्हारा, मरने के बाद रकम किसको मिलेगी? जम के बोलो। बच्चों को, पत्नी मरी, पति को, पति मरा, पत्नी को, ये रकम बच्चों को मिलना है, दूसरे को मिलना है। तुम्हें क्या मिला? जोड़ जोड़ के मर गई, 500 रुपए जमा करो, 500 रुपए जमा करो, 500 रुपए जमा करो, बीमे के 1000 रुपए जमा करो, 10,000 जमा, और रकम किसको मिली? अरे बोलो जम के, दूसरों को। तो तुम्हें क्या मिला जोड़ने पर? आखिरी में केवल फोटो टंगा, और उसमें भी प्लास्टिक के फूल की माला टंगी, और वो भी पंखा चले तो हिले माला। और जितने फोटो आखिरी में टंगते हैं वो रोते हुए नहीं टंगते, भले तुम्हारी जिंदगी तो तुम रोते हुए निकाल दो, पर आखिरी का फोटो तो इस्माइल वाला ही होता है, मुस्कुराता, और माला हिलती रहती है, और अम्मा फोटो में स्माइल देती रहती है। अम्मा क्यों स्माइल देती है? क्योंकि वो इसलिए स्माइल देती है, बेटी हम भी जोड़ जोड़ के मर गए, तू भी ऐसी जोड़ रही है, जैसे हम टंगा एक दिन तू भी टंग जाएगी, इसलिए माला हुंकारा भरती रहती है और मुस्कुराती है। जोड़ ले, जोड़
और कुछ नहीं होना है, आखिरी में वो फोटो 16 श्राद्ध में नीचे उतरेगा और खीर और पूड़ी को ऐसे मल के और अम्मा के मुंडा में चिपका दे। अम्मा स्माइल देती रहेगी, खीर पूड़ी चिपकी रहेगी और पूरी साल हसोमती अपन सबको चिपकेगी। कोई हंसने वाली जबरदस्त चिपक। इसलिए महाराज न सोना काम आएगा ना चांदी आए, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे, मट्टी का तू सोने जैसा मान है तेरे, मट्टी की काया एक दिन मट्टी मिल जाएगी, ना सोना आएगी ना सोना काम आएगा ना चांदी। दोनों हाथों वो सोने जैसा मान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के समान है तेरे, तुझके एक दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ओ सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। दोनों हाथों से बड़े भाव से गोपाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री। जीवन सब यही रह जाना है, जो भगवत भजन किया वही जाना। जपो राम राम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी। जब अजो स्मरण करो, नाम जाप करो। महाराज अश्वत्थामा जो विचार में पड़ा है कि कुछ भी हो जाए, इन पांडवों को तो मुझे मालूम है,
कई लोग हैं जिनके मन में ये बात अड़ी पड़ी है कि जो कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था वो जमीन के लिए हुआ था। काय के लिए हुआ था? जम के बोलो, जमीन के लिए। पर अगर सही मायने में देखा जाए तो कौरव और पांडवों का युद्ध प्रॉपर्टी का युद्ध नहीं था, जमीन और जायदाद का युद्ध नहीं था। अगर ये युद्ध था तो केवल गौ माता के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा। इसलिए इसको कहा गया धर्म युद्ध। कौन सा युद्ध है ये? अगर ये प्रॉपर्टी का युद्ध होता तो इसको धर्म युद्ध कहते क्या? पर धर्म युद्ध कहने का कारण केवल ये गौ माता। क्यों? कारण केवल इतना था, राजा मत्स्य राज के यहां पर दुर्योधन कर लेने के लिए गया, जाकर कहा क्यों महाराज आपने कर नहीं दिया, आप कर नहीं दिए। अब राजा मत्स्य राज ने जब कर नहीं मिला, दुर्योधन ने कहा तुमने कर नहीं दिया। राजा मत्स्य राज कहते हैं अब की बार हमारे पास में धन नहीं, संपदा अब दोगे कर? महाराज थोड़ा सा धन आ जाए हम आपको कर प्रदान कर देंगे। राजा मत्स्य राज ने हाथ जोड़कर निवेदन कर कर दुर्योधन को भेज दिया। पर दुर्योधन जब निकला तो दुशासन ने कहा कहां जा रहे हो भैया, कहां जा रहे हो? अरे तो कर वो बाद में दे देगा ना, चलो वो बाद में देगा कर। अरे भैया तुम उस पर विश्वास कर लिए कि वो दे देगा? चलिए पीछे मुड़कर देखो। जो पीछे मुड़कर दुर्योधन ने देखा, ढेर सारी गौएं बंधी हुई थी उस राजा मत्स्य राज में, ढेर गौएं, अपार गौ। तो दुर्योधन ने कहा ये तो गाय बंधी है, क्या कहना चाहता है? अरे दुशासन बोला भैया तू भी गाय देख रहा है, गायों के सींग पर सोना जड़ा है, गले में रतन के घंटे पड़े हुए हैं, पांव में नुपुर सोने और हीरे के पड़े हुए हैं, पीठ पर अंबानियां रतन की हैं। एक काम करो, दुर्योधन ने कहा हाँ कर की जगह इसको ले चलो। और पूरी कर लेने की जगह पर दुर्योधन ने उन गायों के सींग पर से सोना निकलवा दिया, खुरपे से पैजनियां निकलवा दी, इतना सोना चांदी इकट्ठा कर लिया। इतने में दुशासन बोला क्या रे भैया एक काम कर, ये सब निकालने की जगह गायों को ही लेकर चल, चल गायों को ले चल गाय। अब दुशासन बहुत दुर्योधन से ज्यादा प्रखर था वो महाराज। ले गए सबको बांधकर, सारी गौओं को लेकर जब चले। अब दुर्योधन ने पूछा दुशासन से इतनी सारी लाखों गायों को बांधेगा क्या? तो क्या हस्तिनापुर के पास में 5 गांव हैं खाली पड़े, उसमें गायों को बांध दिया जाए। 5 गाय में 5 गांव के अंदर उन गायों को बांधा गया। भगवान कृष्ण मत्स्य राज विनती करे, कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, जब कौरव और पांडवों का हिस्सा होगा तब मैं गाय आपको लाकर दे दूंगा। खूब विनती करी, खूब निवेदन करा, पर दुर्योधन ने नहीं दी। अंत में भगवान युद्ध के लिए आतुर हो गए। करने के लिए भगवान कृष्ण ने जाकर दुर्योधन से कहा, तो दुर्योधन बोला सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा। तब भगवान ने, नहीं तो वो जो कण छूटता है वो अंत समय में त्राण उत्पन्न करता है, कण का त्राण बनता है और वो त्राण बनकर जीव को कष्ट देता है। उसी तरह आपने उसी में दीप अगर ठंड और बेताल का शर्त एक है, तू बोला अगर निंदा निकल गई, चुगली निकल गई, अपशब्द निकल गया, किसी के लिए आड़ा। गुरुजी 42 में पहुंच गए, 4 और 2 तो इन दोनों को प्लस कर दिया तो 6 किलो मिल्क केक बना के लाई।
शुक्रताल की रहने वाली हैं, भजन चित्त में वृत्ति। और हमने कई जगह पर सामान लेने के लिए, खरीदने के लिए जाते हैं तो उनसे कहते हैं कथा में आना, तो क्या टाइम नहीं मिलता। बहुत कथा होती है सुखताल में, तो ढेरों होती है, कोई हर कथा में जाता फिर है कि काम धंधा करे। अब देखो, एक कमाई वो दुकान पे बैठ के कर रहे हैं और एक कमाई ये सत्संग की कर रहा है। कौन सी काम आने वाली आएगी? वो कमाई काम आएगी तो यहीं छोड़ने की आएगी, और ये कमाई एक बार हो गई वहां तक आएगी। इसलिए ये बोली माता, कुर्सी पे बैठी हैं माता जी, अंदर कमरे में आकर बोली, गुरुजी जैसा आपको देखा था आप वैसे की वैसे ही हो। वही मुस्कुराते हुए। हमने कहा जी जी हम हमेशा ऐसी ही लेंगे, और सबको कहते हैं मुस्कुराओ, आखिरी में फोटो वही चिपकेगा। पूरी जिंदगी रो रो कर निकाल दोगे, जरा सा कुछ हो गया रोने बैठ गए, जरा सा कुछ हो गया रोने बैठ गए। हमारे तो गुरु श्री विठलेश राय काका जी भी कहते थे, कथा में भी मत रुलाना किसी को, कथा में भी मत रुलाना, कितनी भी कथा रोने की आए तो भी मत रुलाना। क्यों? एक महाराज जी प्रवचन में कह रहे थे कि गोपियां खूब रोई भगवान कृष्ण के वियोग में, तो सुबोधनी में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने लिखा कि उद्धव जी ने गोपियों से पूछा, क्यों गोपियों, कृष्ण तुम्हारे वियोग में रोता है, क्या तुम रोती हो? वही भागवत को उद्धव पढ़कर पूछ रहे हैं, क्या तुम रोती हो? तो गोपियां कहती हैं, अगर हम रोते हुए दिख जाएंगे, हमारी आंखों में अगर आंसू होगा, तो हमसे ज्यादा तो हमारा कृष्ण रोएगा, इसलिए हम रोती भी नहीं है, हम रोते नहीं हैं, हम तो प्रसन्न दिखते हैं, जिससे हमारा चाहने वाला हमको देखकर प्रसन्न रहे, हमारा चाहने वाला हमको देखकर प्रसन्न रहे। कथा सुनी कि नहीं सुनी? एक वो व्यक्ति निकलकर, संत था, अलमस्त था, पानी गिर रहा था और इधर उधर डोलता डोलता जा रहा था, पानी का मजा लेते लेते, और सामने एक कोई दो जा रहे थे पति पत्नी, बहुत अच्छे थे, नवयुवक थे। इतने में उसने पांव से पानी फेंका, जैसे फेंका तो वो उसकी धर्म पत्नी के ऊपर चले गया और उसके कपड़े खराब हो गए। जैसे कपड़े खराब हुए वो व्यक्ति आया, उसने गिरबान पकड़ी, डोकरे की, बुढ़े अकल नहीं है, केसरिया वस्त्र पहनाए, संत के कपड़े पहनाए, लक्षण रत्ती भर के नहीं है, देखा नहीं तुझे, दिखा नहीं, तूने इसके कपड़े सत्यानाश मिला दिए। और गुस्से में आकर लोग देखते रह गए, उसने 2-4 थप्पड़ मारे, संत नीचे गिर गया, कीचड़ में लथड़ पत्थड़ हो गया, और ये दोनों चले गए। ये जैसे ही अपने फ्लैट पर गए, इनका 3 मंजिल ऊपर फ्लैट था, लिफ्ट बंद थी, जा रहे थे दोनों, चढ़ते चढ़ते इतनी देर में पति का पांव पानी के कारण फिसल गया, नीचे लुढ़कता हुआ आया और मर गया। पति मरा, गांव के लोग इकट्ठे हुए, वहीं से संत जा रहे थे, सबने संतों को पकड़ लिया, महाराज दिल ठंडा हो गया तुम्हारा, बद्दुआ दे दी होगी तुमने, श्राप दे दिया होगा तुमने, इसलिए बेचारा भरी जवानी में मर गया। संत बोले, मैंने किसी को श्राप नहीं दिया, ना मैं बद्दुआ देता हूं ना श्राप देता हूं। असली संत कभी बद्दुआ नहीं देगा ना श्राप देगा, तो फिर कैसे मर गया? संत ने कहा, ये बताओ, इसकी पत्नी के कपड़े खराब हुए थे तो गुस्सा किसको आया था? तुम बोलो, बोलो जम के। पति को। पति को गुस्सा क्यों आया? क्योंकि वो इसको बहुत ज्यादा चाहता था, इसलिए क्रोध आया। गिरबान किसने पकड़ी? पति ने। लड़ाई किसने करी? पति ने। कीचड़ में किसने पटका? पति ने। तो जब इसकी दिलरुबा को कपड़े खराब हुए तो इसका जो पति था वो इतना गुस्सा करा, इतना क्रोध करा, तो जैसे इसका चाहने वाला ये है, उसी तरह एक संत का चाहने वाला भी तो वो बैठा है। इसने मेरी गिरबान पकड़ी, उसने इसकी गिरबान पकड़ी। मैंने श्राप नहीं दिया, मैंने बद्दुआ नहीं दी, ये तो चाहत का भाव है। कौन का चाहने वाला? आज व्हाट्सएप पे लिखा था, गुरुजी
आपका कल्लू जी आपको खूब उम्र प्रदान करे। आपका आज बर्थडे है, जन्मदिन। हमने कहा कलुआ की कृपा तो है ही, इसीलिए तो सुखताल में सत्संग हो रहा है। ईमानदारी से बोलो, ना जाने किस कृपा परमात्मा ने कौन सी करी होगी कि मनुष्य का शरीर दिया, अच्छे घर में जन्म दिया, पूरा डिपार्टमेंट पूरा दिया, आंख कान नाक सब दिया। एक आध अगर फोड़ के भेज देता तो क्या झगड़ा करने जाती? क्यों रे तूने मेरी आंख कान निपटा दी? नहीं, पूर्ण डिपार्टमेंट दिया, पूरा शरीर दिया, अच्छे घर में जन्म दिया, अच्छा कुल दिया, अच्छा परिवार दिया, अच्छी पत्नी अच्छे बच्चे दिए और शुक्रताल में कथा दी। ये उसकी कृपा है। मालूम पड़े किसी भिखारी के घर पैदा कर देते और चौराहे पे भीख मांगते तो क्या कर लेते? झगड़ा करने जाते? बोलो। एक आध आंख पांव हाथ पैर तोड़ देते तो क्या कर लेते? ये तो उसकी करुणा, उसकी कृपा, उसका धन्यवाद दिया करो। हर पल उसको धन्यवाद दिया करो कि तेरी कृपा है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने। बोलो, खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा, तेरी कृपा है। जो यहां बैठे, ये गाड़ी, ये बंगला, ये जमीन, ये जायदाद जितना दिया, हम कोई बांध के लाए थे? अरे बोलो तो सही। हो सकता है आप में से कोई ऊपर से आया तो लेके आया, नहीं, ये तो उसकी कृपा थी। तेरे भाग्य में दिया, खूब दिया, अपनी औकात से ज्यादा दिया साहब, इतना दिया। वो कहते हैं ना कि मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दाता, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दाता, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दाता, इतना दिया मेरे दाता तूने, इतना दिया मेरे दाता, इतना दिया मेरे दाता, इतना दिया मेरे दाता, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दाता, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दाता। जो हो अरे इतना दिया मेरे दाता तूने, इतना दिया मेरे दाता, इतना दिया मेरे दाता तूने, इतना दिया मेरे दाता, ओ इतना दिया मेरे दाता तूने, इतना दिया मेरे दाता, इतना दिया मेरे दाता तूने, इतना दिया मेरे दाता, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दाता, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दाता, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दाता, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे दाता। ओहो पृथ्वी बेल कहता है मैं धर्म धर्म का एक चरण, तीन चरण नहीं थे। सतयुग था 4 चरण थे, त्रेता आया 3 चरण, द्वापर आया 2 चरण, कलयुग आया
एक चरण कलयुग का, एक चरण कलयुग केवल नाम आधारा आदत रहती है। तुम देखना सबसे ज्यादा अगर चप्पल जाती है तो मंदिर में जाती है, मंदिर में जाती है तो लोग मंदिर में ऐसा जोर मारते हैं। एक व्यक्ति गाड़ी से उतरा और तुरंत भगवान राम के मंदिर में दर्शन करने गया, उसके दोस्त भी थे, जो दर्शन करके बाहर आया तो उसकी जो चप्पल थी वो चोर चुरा के ले गया। तो बाहर निकलते थी उसने खूब गालियां दी, बताओ ये कोई मंदिर है, यहां से हमारी चप्पल चली गई। अच्छा मंदिर में चप्पल जाती है तो लोग समझते हैं जैसे भगवान ने चुराई, ये कोई मंदिर है, हमारी चप्पल चली गई। और गुस्से में लाल, दोस्त कहने लगे हाँ बहुत महंगी थी, हाँ अभी रुक जा मैं झगड़ा करके आता हूं। और जो मंदिर में गया वापस लौट के आ गया। दोस्तों ने पूछा तू तो भगवान से झगड़ा करने गया था, फिर काय को आ गया? क्या झगड़ा करो, उनकी तो खुद कोई चुरा के ले गया, वो तो खुद नंगे पैर खड़े। अब राम जी भी नंगे पैर खड़े महाराज। अब शास्त्र का भगवत भजन स्मरण चित्त वृत्ति क्रोध में, माथे पर जो मुकुट पहने थे उससे बुद्धि बदल गई, बुद्धि बदली। अहंकार जब जब सिर पर चढ़ता है व्यक्ति का सर्वनाश करता है। अभिमान चढ़ना नहीं चाहिए। तुम दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, कुछ भी करो तो अभिमान ना है। जो कुछ है तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, बस इतना भाव रखो कि उसने दिया और उसी को हम दे रहे हैं, उसी। अब चलिए कलयुग स्वर्ण में बैठा था, शमीक बाबा के आश्रम में जल की याचना करी, जल नहीं मिला, क्रोध आ गया, मरा हुआ सर्प बाणों की नोक से उठाकर शमीक बाबा के गले में डाला। क्रोध में लाल कि मेरे को जल नहीं मिला, गले में डाला, गले में डाला। श्रृंगी बाबा को मालूम पड़ा, श्राप दे दिया, 7वें दिन तक्षक नाग के डसे से तेरे प्राण छूटे। कितने दिन मिले बोलो जम के? 7। ये जीवन के 7 दिन है। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गए, दिन ऐसे निकल दिन का 7 बहुत श्रापित हुए। पिताजी ने जाकर सूचना दी, शमीक बाबा पहुंचे, तेरे 7 दिन है राजन, मर जाएगा। राजा ने जन्मेजय को राज दिया, वन में गए, असली गुरु की तलाश करी। आज के जमाने में असली गुरु मिलना बहुत कठिन है, क्योंकि असली घी नहीं मिल रही है तो गुरु कैसे मिलेगा, बहुत नकली का जमाना। अभी आपको कथा में कहा, जहर खा गया बच गया, मिठाई खा गया मर गया। असली मिले। एक पढ़ा लिखा लड़का, नौकरी नहीं मिल रही, गांव में सर्कस आ गया, सर्कस वालों के गया, मेरे को नौकरी दे दो, मैंने एमए करा, बीए करा। सर्कस वाले बोले एमए बीए यहाँ चले ही नहीं, यहाँ तो नौकरी है। क्या नौकरी है? कि बंदर के कपड़े पहनना पड़ेगा, ने शेर के मुंह में हाथ देना पड़ेगा, ने 5000 रुपये महीना मिलेगा। इतने में बोला शेर के मुंह में हाथ दूंगा तो एक ही बार 5000 मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, बंदर के कपड़े पहन के शेर के, ठीक है मरता क्या नहीं करता, 5000 की नौकरी कर ली। अब इसको पिंजरे में छोड़ दिया बंदर का कपड़ा पहना के, जैसे छोड़ा सामने से धाड़ मारता हुआ शेर आया। जैसे शेर आया ये पीछे हटा, शेर और आगे बढ़ा, ये और पीछे हटा, शेर और आगे, ये और पीछे। शेर लपक के इसके पास पहुंचा और पहुंचते सी बोला, घबरा मती, 5000 में तू बंदर बना, 3000 में मैं शेर। तो काय को अब नकली के युग में शेर भी नकली, बंदर असली मिले तो इसलिए महाराज दौड़े, असली गुरु को ढूंढा, असली गुरु ढूंढे
और मिले श्री सुखदेव जी महाराज। यही गंगा का तट, यही बट वृक्ष की छांव, जहां आप कथा सुन रहे हो वही भूमि कथा श्रवण करने के लिए सुखदेव जी महाराज ने चुनी। कथा का विस्तार किया और कथा का विस्तार कर कर राजा को चरणों में बिठाकर कथा जब सुनाना प्रारंभ करी। बोल सुखदेव जी महाराज की। कथा का विस्तार करते करते महाराज सृष्टि के प्रकरण को सुनाया, बड़ा उतार का चरित्र कहा, जंघा से मनु शत्रुपा की उत्पत्ति, उत्तानपात प्रियवत, देवहूति, प्रसूति, कदर्म आदि का संवाद, प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ होना और कन्या का जन्म, सती का विवाह शिव के साथ होना, सती क्रोध की अग्नि में कूद कर प्राणों को त्यागना और पार्वती के रूप में जन्म लेना, शंकर और पार्वती का मंगल विवाह। शिव दूल्हा, पार्वती बोलो तो दुल्हन, शंकर बना, पार्वती बनी। हमारे यहाँ शास्त्र कहता है शादी के 8 दिन पहले बना बनी गाया जाता है, लड़के क्या बना लड़की क्या बनी, और दोनों में नहीं बनी तो फिर बना बनी का मतलब ही क्या हुआ? बने तो समझ लो कि बना बनी, दोनों में प्रेम बढ़े, स्नेह बढ़े, उत्साह बढ़े। विवाह की तैयारी, शंकर जी को दूल्हा बनाया, आज का मुहूर्त था, बारात लेकर नहीं गए, पूछा क्यों नहीं आए तो क्या पता नहीं। भगवान विष्णु ने कहा भोलेनाथ तुम्हारी शादी है आज की, चलो बारात लेके। शंकर जी बोले अभी नहीं जाऊंगा, मेरा पाउडर का डिब्बा नहीं मिल रही है। अब भगवान विष्णु तो समझ नहीं पाए कि इनका पाउडर का डिब्बा कौन सा है। 9 दिन निकल के बारात लेके नहीं गए, 10वें दिन सामने से आवाज आई राम नाम, अरे बोलो तो राम नाम, अच्छे से बोलो, अपने मरने पर अपन नहीं बोल पाएंगे, बोलो राम नाम सत्य। सामने से पाउडर का डिब्बा आ रहा था, अर्थी आ रही थी, शंकर भगवान उचक कर नाचने लगे, मेरा पाउडर का डिब्बा आ गया। जैसे ही नाचे भगवान विष्णु ने पूछा क्या हुआ, कि मुहूर्त आ गया बारात ले जाने का, मुहूर्त आ गया, बारात। भगवान शिव की मंगल बारात आ रही है, जोरदार ताली बजाएं। भगवान भूत भावन भूतेश्वर शंकर भगवान माता पार्वती को लेकर बारात लेकर पधार रहे हैं।